हेलो फ्यूचर स्टॉपर्स, क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी को एक के अमर सर का नमस्कार। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बुलंद होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है मनुष्य में पोषण। हम इससे पहले पढ़े हुए थे जंतु में पोषण। अगला जो लेक्चर था लेक्चर 4। लेक्चर 5 आने वाला है जंतुओं में पोषण, मतलब बहुकोषीय जीव में पोषण किस प्रकार होता है। बहुकोषीय के जीव में पोषण किस प्रकार होता है उस पर डिटेल में बात करते हैं। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाया जाता है जो आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड में टकराता है। जो बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है कई बार पूछता है और इस बार 2026 में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो पर अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में लिख दीजिए कि हमको जो है इस पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे, तो उस टॉपिक पे वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आपका जो टॉपिक आज जो होने वाला है वो है मनुष्य में पोषण। किसमें? मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। तो मनुष्य में पोषण स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक ही नियम है कि पहले पिछला रिवीजन करते फिर। तो हम कल स्टार्ट किए थे जंतुओं में पोषण। किसमें स्टार्ट किए? जंतुओं में पोषण। तो जंतु दो प्रकार के होते, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। ये क्या होता है? एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? एक होता है एक कोश के मतलब ऐसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोश का जीव के बारे में हम पढ़े थे पोषण, तो वो था अमीबा और पैरामीशियम। तो कल जो है हम अमीबा और पैरामीशियम के बारे में डिटेल चर्चा कर लिए थे। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। वो अपना कुटपाद के मदद से भोजन पकड़ता है। और अमीबा का जो भोजन होता है शैवाल का छोटा छोटा क्या होता है? टुकड़ा होता है। और अमीबा जो होता है बच्चों आपका 3 चरणों में भोजन पूर्ण करता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। कल हम लोग अच्छा से उसका डिटेल फिगर उगर सब बनाए हुए थे। और पैरामीशियम, पैरामीशियम जो तबरा भोजन सिलिया के मदद से पकड़ता है। किसके मदद से? सिलिया के मदद से भोजन को पकड़ता है और अंदर करता है। तो आज जो होने वाला आपका बहुकोशिकीय जीव, तो बहुकोशिकीय जीव हम लोग पढ़े हुए थे ऐसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे? एक से अधिक कोशिका मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण था मनुष्य। क्या था? मनुष्य उदाहरण था। तो मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो मनुष्य के पाचन को स्टार्ट करने से पहले आपका जो होता है उससे रिलेटेड समझ स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में पाचन होता है कैसे होता है। तो मनुष्य एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप तब तक क्या कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक आप अंत तक बने रहिए। आज जो स्टार्ट करने वाले मनुष्य में पोषण। किसके बीच में? मनुष्य में पोषण होता कैसे। तो मनुष्य में भोजन को स्टार्ट करने से पहले मनुष्य का सबसे पहला जो भोजन मनुष्य पोषण का सबसे पहला भाग होता है आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। क्या होता है आपका? आहार नाल। आहार नाल के बारे में समझेंगे। आहार नाल होता क्या है? आहार नाल, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल क्या होता है? तो बच्चों, आहार नाल होता है अंगों का वह समूह जो भोजन को पाचन में भाग लेता है। ये अंग का समूह है। क्या है? यह अंग का समूह है। तो लिखते हैं आहार नाल क्या होता है। तो आहार नाल होता है अंगों का वह समूह, अंगों का अंगों का वह समूह, अंगों का वह समूह जो भोजन पाचन में भाग लेता है उसे आहार नाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल कहते हैं। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई, इसका बात करते हैं लंबाई कितना होता है। पूछता है कई बार क्वेश्चन। ये लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 8 से 10। तो आहार नाल एलिमेंट्री का नाम बताता है अंगों का वह समूह जो भोजन पाचन में भाग लेता है। भोजन पाचन में भाग लेता है उसे आहार नाल कहते हैं। अब भोजन पाचन में कौन कौन भाग लेता है?
तो पहले आप समझेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। अंगों को वह समूह जो भोजन में पाचन में भाग लेता है उसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं उसे? आहार नाल। अंगों की वह समूह जो भोजन पाचन में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं आहार नाल। आहार नाल के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, डाइजेटिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेटिव सिस्टम। तब तक आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आप लोग हेडिंग डालिएगा पाचन तंत्र। तो बच्चों आपका ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक होने वाला है पाचन तंत्र। क्या होने वाला है? पाचन तंत्र। आप लोग हेडिंग डालिए पाचन तंत्र। उसके बाद फिर हम बताएंगे, लास्ट तक आप लोग बने रहें। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को बोला जाता है डाइजेटिव सिस्टम। क्या बोला जाता है? डाइजेटिव सिस्टम। सिस्टम, पाचन तंत्र को बोला जाता है डाइजेटिव सिस्टम। पाचन अंग और पाचन ग्रंथि मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। आपसे पूछेगा पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन अंग और पाचन ग्रंथि मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। लिखते हैं पाचन अंग क्या होता है? पाचन अंग और पाचन ग्रंथि पाचन ग्रंथि दोनों मिलकर जिस तंत्र को निर्माण करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। लिखा पाचन तंत्र, डाइजेटिव सिस्टम मतलब क्या होता है? तंत्र। तंत्र देखो, पहले तो एक कोशिका हुआ, कोशिका से बहुत सारा कोशिका मिला, कोशिका से फिर मिला ऑर्गन, एक तंत्र सिस्टम का सिस्टम से ऑर्गन का निर्माण हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर है डाइजेटिव सिस्टम, मतलब क्या है? बहुत सारे अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो ये होता क्या है? पाचन अंग क्या होता है? पाचन अंग और पाचन ग्रंथि क्या है? पाचन अंग और पाचन ग्रंथि मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो पूछेगा पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन अंग और पाचन ग्रंथि दोनों मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहलाती है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, उसी के बारे में हम लोग आप जो है डिटेल अध्ययन करेंगे। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डालते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये हो गया, तो इसको आप मिटा दे। हाँ, पहले हम समझते हैं पाचन अंग और पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए, पाचन अंग, पाचन अंग होता है, पाचन अंग मतलब पाचन कहाँ शुरू होता है? ग्रंथि अलग चीज हो, ग्रंथि का जो होता है अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है, तो ग्लैंड बोला जाता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल तो हो ही गया, तो एलिमेंट्री कनाल के बाद होता है ग्लैंड। ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि। तो हमने पढ़ा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन अंग और पाचन ग्रंथि मिलके जिस भी तंत्र का निर्माण करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो पाचन अंग पहला जो होता है हमारा मुंह से शुरू होता है। कहाँ से? हमारे मुख गुहा, मुख गुहा के बाद हमारे ग्रसनी, ग्रसनी के बाद हमारे ग्रास नली, ग्रास नली के बाद फिर होते हुए जो होती है हमारे अमाशय, अमाशय से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से होते हमारे रेक्टम मुंह के बाहर निकल जाती है। यही हमारा क्या है? पाचन तंत्र, सॉरी पाचन अंग है। क्या है? पाचन अंग है। तो पाचन अंग कौन है? पहला मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, उसके बाद आ जाएगा अमाशय, उसके बाद आ जाएगा आपका छोटी आंत, उसके बाद आ जाएगा बड़ी आंत।
इतना चीज कंप्लीट होने के बाद फिर आते हैं पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में पहला आपका जो लीवर, लीवर से नीचे ही थोड़ा रहता है, वो रहता है यकृत। लीवर के दूसरा नाम है यकृत, यकृत लीवर का भी दूसरा नाम है जिगर। उसी के नीचे आ जाता है अग्नाशय, अग्नाशय के बाद आता है जठर ग्रंथि। बस 3 ही पढ़ना है। लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है। इतना चीज पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं पाचन तंत्र, पहले समझते हैं, फिर एक फिगर बनाएंगे, समझने के बाद फिर जो है हम बताते हैं। देखिए पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपको होने वाला है मुख गुहा। क्या होने वाला है? मुख गुहा। क्या होने वाला है? मुख गुहा। उसके बाद हो जाएगा आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आ जाएगा आपका ग्रास नली। ग्रास नली। उसके बाद हो जाएगा आपका अमाशय। अमाशय। अमाशय के बाद आपका आ जाएगा हुआ छोटी आंत। और लास्ट में आपका आ जाएगा हुआ बड़ी आंत। बड़ी आंत। तो पहला आपका होगा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ तक लिखिए आप। हम बोले हैं मुख गुहा। क्या बोले हैं? मुख गुहा। मुख गुहा हमारे मुख गुहा है। ग्रसनी, ये है ग्रसनी हो जाएगा, इसी में ग्रास नली आ जाएगा, लंबी जो होती है। एक अमाशय हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत और बड़ी आंत हो जाएगा। या पाचन ग्रंथि में ये हो जाए आपका, ये कौन सा भाग है बताइए? ये आपका जो भाग होने वाला है पाचन अंग। क्या है? पाचन अंग है। क्या है आपका? पाचन अंग है। यहाँ पे जो होने वाला है आपका पाचन ग्रंथि। क्या होने वाला है आपका? पाचन ग्रंथि। क्या होने वाला है? पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में जो आपका होने वाला है लार, कहाँ से होता है? लार ग्रंथि, जो हमारे मुंह में बनता है, यहाँ से होता है। उसके बाद आपको होता है जठर ग्रंथि, जो हमारे आंत में बनता है। कहाँ बनता है? उसके बाद जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि के बाद आपका आ जाएगा यकृत। यकृत के बाद आ जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय कौन कौन है आपका? पाचन अंग है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। कौन कौन है? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि हमारे मुंह बनता है, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। एक एक करके हम सारा डिटेल पढ़ेंगे। मुख गुहा क्या होता है थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। मुख गुहा में क्या होता है? मुख गुहा जो होता है हमारा भोजन यहाँ थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। मुख गुहा में होता है आपका दांत होता है, जीभ होता है और तालु होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। दांत क्या होते हैं? ग्रस नली में होता है आपका ग्रस नली। इसमें क्या होता है? कर्माकुचन प्रक्रिया होती है। इस प्रकार देखिए, एक बार ये भोजन इसमें जाएगा, एक बार फैलेगी, एक बार सुकड़ेगी, एक बार फैलेगी, एक बार सुकड़ेगी, एक बार फैलेगी, एक बार सिकुड़ती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कर्माकुचन। ये प्रक्रिया ग्रस नली में होती है। उसके बाद अमाशय में भोजन जाने के बाद एचसीएल बनता है। क्या बनता है? एचसीएल। एचसीएल बनता है। इसी कारण से जो होता है अत्यधिक बनने लगता है तो घाव हो जाता है, उसे हम पेप्टिक अल्सर का नाम जाते हैं। छोटी आंत यहाँ पूर्ण रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण। अवशोषण मतलब होता है क्या? जो बढ़िया बढ़िया चीज है उसको ले जाएगा यहाँ से दूसरी जगह, फिर कर देगा। उसके बाद होने वाले बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो होता है भोजन जो उपयोगी है रखेगा, उसको स्टोर कर रखेगा, फिर रेक्टम के माध्यम से बाहर निकाल देगा। अगला आज आपको लास्ट होने वाला रेक्टम। क्या होने वाला है? रेक्टम। रेक्टम होता है। क्या होता है? रेक्टम होता है। लार ग्रंथि तो हमारे मुंह में बनता है, जो 1 से 1.5 लीटर बनाती है। वो हमारे भोजन के पाचन को शुरू सबसे पहले करता है। जठर ग्रंथि तो बनबे करता है। यकृत तुमको पता है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है। उसके बाद अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। इतना ही चीज आप जो है हम थोड़ा फिगर बनाते हैं, फिर आप लोगों को हम समझाते हैं। फिगर बनाने के बाद जो है आपको हम समझाएंगे कि क्या होता है और नहीं होता है। ठीक है? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए? मुख गुहा, ग्रस नली, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इतना ही तक रहेगा। इसको मिटा दें, मतलब मिटाते हैं। बस एक फिगर से हम समझेंगे कि चैप्टर लगभग खत्म ही हो जाए। 10 से 3 दिन में चैप्टर खत्म। 1-2 लेक्चर और लगेगा। देखो आपका जो होने वाला है, हम बनाते हैं थोड़ा फिगर।
ये हो गया। यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ थोड़ा और हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये नाक हो गया। क्या हो गया ये नाक हो गया। यहाँ पर सारा सिस्टम जुड़ा होता है, ये हो जाएगा मुख हुआ। यहाँ पर सारा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? सारा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से जो होता है आपका डायफ्राम हो जाता है। क्या होता है? यहाँ से डायफ्राम हो जाता है, डायफ्राम। इसी में सारा सिस्टम रहता है। फिर ये जो होता है नाक, सांस वाला अलग चला जाता है, ये नाक हो जाता है। फिर यहाँ से जो होता है भोजन वोजन शुरू हो जाता है। ये आपका जो होता है कार्टिलिनियस एक ट्यूब होता है, उसके जैसे बना होता है, ये होता है ग्रस नली। क्या होता है? ग्रस नली। ग्रस नली के बाद आपका जो होने वाला है, आपका होने वाला है अमाशय। उसके बाद आपका ये हो गया अमाशय। अमाशय के इसी पी साइड रहता है आपका यकृत। क्या रहता है? एक रहता है यकृत। समझ लीजिए, ये हो आपका यकृत। क्या है आपका? यकृत। यहाँ से जो रहता है आपका बड़ी आंत। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आता है एक अफसोसिंग, जिसे अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। बस इसी की जस्ट नीचे एक रहता है अग्नाशय। जस्ट इसी का रहता है अग्नाशय रहता है। तो चित्र इसी प्रकार बनेगा। तो पहला जो है ये आपका होने वाला मुख गुहा। क्या होने वाला है आपका? मुख गुहा। लिखते हैं मुख गुहा। ये आपका मुख गुहा। यहाँ पर जो होता है आपका ग्रस नली, जिसको बोलते हैं ग्रस नली भी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली होता है। क्या होता है आपका? ग्रास नली होता है। इसी के माध्यम से एक बार भोजन फैलती है, एक बार सिकुड़ती है। ये आपका हो जाएगा अमाशय। अमाशय। ये आपका हो जाएगा यकृत। यकृत। यकृत के बाद यहाँ पर हो जाता है एक अग्नाशय। अग्नाशय हो जाता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये इधर उधर फैला रहता है, ये जो दिख रहा है ये सबका सब क्या है? छोटी आंत। क्या है आपका? छोटी आंत। ये जो दिख रहा है आपका ये ये दिख रहा है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। ये आपका है रेक्टम। यहाँ पर आता है एक अफसोसी रहता है, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स रहता है। क्या रहता है? अपेंडिक्स रहता है। यहाँ तक आप लोग समझ, बस इतना इस फिगर में पढ़ेंगे। मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे तो भोजन शुरू कहाँ से हुआ? मुख गुहा से आया। यहाँ पर एक बार फैला, एक बार सिकुड़ा। ये ग्रास नली प्रक्रिया होता है। फिर अमाशय में गया, अमाशय में बस HCl बनता है। क्या बनता है? HCl एक अम्ल बनता है। यकृत में आया, यकृत में यहाँ भोजन गया। ये हो जाएगा आपका यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। लीवर कहते हैं, सब क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ये HCl हो जाएगा। ये आपको जितना दिख रहा है ये बड़ी आंत दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपका? जितना भी दिख रहा है सब का सब बड़ी आंत दिख रहा है। ये जो दिख रहा है आपका सब का सब, जितना ही पार्ट है, ये जितना ही पार्ट आपको जो दिख जाए सब का सब क्या है? ये छोटी आंत है। क्या आपका? छोटी आंत। ये बड़ी आंत। देखिए भोजन यहाँ शुरू तो हो गया, फिर अमाशय में आएगा। अमाशय से यहाँ भोजन क्या करेगा? जहाँ जिसको जरूरत होगा उसको अमाशय लीवर पास जाएगा। लीवर फिर अपना काम करने के बाद जब भोजन अपशिष्ट होगा फिर शुरू हो जाएगा, यहाँ शुरू होगा। फिर इस प्रकार आराम से इस तरह हुए जाते हुए भी आराम से रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। फिर उसको हम क्या कहते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनने वाला है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। भोजन के पूर्ण रूप से पाचन अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है। अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। छोटी आंत क्या होती है? बड़ी आंत का क्या काम होती है? अपेंडिक्स क्या होता है? यकृत क्या होता है? मुख गुहा। पहले मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रास नली पे चलेंगे। मुख गुहा, ग्रास नली, यकृत सबसे बाद लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत के पढ़ने के बाद तब हम लोग चलेंगे पाचन ग्रंथि। पहले हम पाचन अंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पाचन ग्रंथि के बारे में। तो आज का जो टॉपिक आपका यही तक रहने वाला, यही तक फिगर है। ये चित्र है आहार नाल का। किसका है? आहार नाल या मनुष्य का आहार नाल।
आहार नाल का चित्र है, ठीक है, ये चित्र है। 5 नंबर में पूछा जाता है, कितने नंबर में? तो आप लोग इसको जब बार-बार रिवीजन कर लीजिएगा, 5 नंबर आपको यहाँ से फिक्स हो जाएगा। जितना हम पढ़ाते जाएँगे उतना आप लोग लिखते जाइएगा, बस इतना ही था। तो आज का टॉपिक यहीं तक खत्म होता है, बस। तो आज हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है कि पाचन, आहार नाल क्या होता है। जो भी पाचन में भाग लेता है उसे आहार नाल कहते हैं। पाचन, उसका पाचन तंत्र, पाचन अंग, पाचन ग्रंथि मिलाने से जिस तंत्र का निर्माण हो उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? आप ही लोग कहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन अंग में क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो कल से स्टार्ट करने वाले हैं मुख्य हुआ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मुख्य हुआ। तो आप लोग जो बने रहिए वीडियो पर, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है? बूंद-बूंद से तालाब भरता है। इसी कारण आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं क्या करूँगा, फिर आपको जो मैथ भी बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग मैथ के लिए स्टार्ट बहुत जल्दी। मैथ का कौन-सा चैप्टर को आपको वीडियो चाहिए? मैथ का क्लास 10th का कौन-सा चैप्टर वीडियो चाहिए? एकदम इस तरीक़ा से पढ़ाऊँगा बच्चों, जो पढ़ाए होंगे, समझ में आया होगा, लेकिन भूल जाते हैं, वो भूलने नहीं देंगे। इतना पढ़ा देंगे, उसको इतना ही क्लास में रिवीजन करवा देंगे। तो आप लोग जिस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो आप लोग हमको बोलिए, कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस आप लोगों से यही नम्र निवेदन है। अगर है, तब तक आप सभी को बच्चों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, बुलंद रहिए, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ते रहिए। बस आपको रिवीजन के लिए आप ये वीडियो देख लेना है। ज़्यादा देर का वीडियो रहता नहीं है, 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है। बस आप लोगों से यही नम्र निवेदन है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री, राधे राधे। मस्त रहिए, बुलंद रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता-पिता की आज्ञा को पालन कीजिए। ठीक है? जय श्री राधे राधे।